गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर टेंस के बारे में मैंने पहले बताया है कि गा गी गे जिस भी फिक्रे के आखिर पे आएगा वो फ्यूचर टेंस होगा। अब हमने जब फ्यूचर इंडेफिनेट सीखा था तो आखिर पे सिर्फ गा गी गे आया था। जब जब हमने पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस सीखा था तो आखिर पे रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आया था। तो वो था फ्यूचर कंटिन्यूस। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट जो है टेंसेस जितने भी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, उनके शुरू में चुका जरूर आएगा। ठीक है, चुका का मतलब होता है कि काम मुकम्मल हो गया, द वर्क इज कंप्लीटेड। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी? उर्दू फिक्रे के आखिर पे आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। तो वक्त को जाया किए बगैर हम सबसे पहले लिखेंगे सिंपल सेंटेंस का कुलिया। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे विल है, शेल है, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो विल और शेल का यूज हम पहले सीख चुके हैं। आई और वी के साथ सिर्फ लगेगा शेल, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ये मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको बता चुका हूं। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। वो काम खत्म कर चुका होगा। तो अब आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कहां पे होता है, वर्ब कहां पे होता है उर्दू फिक्रे में या हिंदी फिक्रे में, और ऑब्जेक्ट कहां पे होता है। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था, फिर मैं आपको रिवाइज करने लगा हूं। उर्दू का फिक्रा लिखा हो या हिंदी का फिक्रा लिखा हो, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, आखिर पे आता है वर्ब, और दरमियान में जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। उनको हमें लिखना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। ठीक है जी। तो ही इसमें सब्जेक्ट है, तो ही के साथ लगेगा विल है। विल है खत्म करना, फिनिश्ड। काम, वर्क। He will have finished work. तुम काम मुकम्मल कर चुके होगे। यू यू के साथ भी विल लगेगा, क्योंकि शेल हमने सिर्फ यूज करना है आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल लगेगा। यू विल हैव कंप्लीटेड। तो अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ अपने का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके हो। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि हम अब यहाँ पे यू का यूज करेंगे पोजेसिव केस। जैसे यू सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगा और इसका पोजेसिव केस यूर होगा। तो अपने का मीनिंग लेने के लिए सब्जेक्ट के लिए यूर लगाएंगे, पोजेसिव केस। वो दवाई ले चुकी होगी।
she will have taken medicine. Zishan फूल तोड़ चुका होगा. Zishan will have plucked the फ्लावर्स. आप यहाँ पे फ्लावर भी लिख सकते हैं, फ्लावर्स भी लिख सकते हैं. अब ये नहीं पता कि वो फूल एक तोड़ रहा है या ज्यादा तोड़ रहा है. तो यहाँ पे हमने ब्रेक का वर्ब यूज नहीं करना. ब्रेक का मतलब होता है कि बिल्कुल तोड़ फोड़ देना. तो प्लक होता है चुनना. चुनना का मतलब क्या होता है कि जो चीज आपको चाहिए वो पौधे पर से आप उतार लें, तोड़ लें उसको, तो बाकी सब कुछ महफूज रहे. तो अगर यहां पे ब्रेक का वो भी इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेक का मतलब होता है कि बिल्कुल तोड़ फोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना किसी को. तो इसलिए यहां पे प्लग का वो हम यूज करेंगे. ठीक है जी. तो मैं वक्त जाया कर चुका हूंगा. आई, अब आई के साथ लगेगा शेल. आई शेल हैव वेस्टेड टाइम. ठीक है. तो अब हम इनकी जरा रिवीजन कर लेते हैं. हम हमारा जो एक्शन वर्ड है उसको हम एम्फासिस कर लेते हैं, यानी उस पर जोर दे लेते हैं. कैसे? वो काम जरूर खत्म कर चुका होगा. तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि जब फ्यूचर टेंसेस में किसी काम पे जोर दिया जाए, एम्फेसिस किया जाए, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब जो है ना उसको हम चेंज कर देते हैं. वो अपना काम खत्म कर चुका होगा. ही शैल हैव फिनिश्ड वर्क. तुम अपना काम जरूर मुकम्मल कर चुके होंगे. यू शैल हैव कंप्लीटेड योर वर्क. वो जरूर दवाई पी चुकी होगी. शी शैल हैव टेकन मेडिसिन. जीशान फूल जरूर तोड़ चुका होगा. जीशान विल हैव प्लक्ड द फ्लावर्स. मैं वक्त जरूर जाया कर चुका हूंगा. आई विल हैव वेस्टेड टाइम. तो अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ. सब्जेक्ट प्लस will not have, shall not have, plus third form of the verb plus object. तो आप स्टूडेंट्स इन्हीं सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे नेगेटिव में. वो अपना काम खत्म नहीं कर चुका होगा. He
will not have finished work. तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके होगे। यू will not have completed your work. वो दवाई नहीं पी चुकी होगी। She will not have taken medicine. तो यहां पे ले चुकी होगी की जगह पे आ जाए पी चुकी होगी, तो फिक्रा ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है। तो आप उसको ट्रांसलेट इसी तरीके से करेंगे, सिंपल में ऐसे करेंगे और नेगेटिव में ऐसे करेंगे। ज़ीशान फूल नहीं तोड़ चुका होगा। ज़ीशान will not have plucked the flowers. अब हम इनको इंटरैगेटिव में चेंज करेंगे। इंटरैगेटिव जिस तरह हमने पिछले टेंसेस में किया था कि हेल्पिंग वर्ब को हम लिख देते हैं सब्जेक्ट से पहले इंटरैगेटिव में चेंज करने के लिए, तो बिल्कुल उसी तरह हम यहां पे करेंगे। विल, शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। परिंदे दरख्तों पर बैठ चुके होंगे। क्या क्या परिंदे दरख्तों पर बैठ चुके होंगे। विल द बर्ड्स हैव सिट सैट सैट ऑन द ट्रीज। क्या मैं अपना वक्त जाया कर चुका हूंगा। शैल आई हैव वेस्टेड माई टाइम। ये हमने इंटेरोगेटिव में इसमें थोड़ी सी हम चेंज लेते हैं। क्या मैं अपना वक्त जाया कर चुका हूंगा। वो मेरा इंतजार कर चुका होगा।
क्या वो हमारा इंतजार कर चुके होंगे। Will they have waited for us? क्या उसने मेरी मदद की होगी? Will he have helped me? ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो मैं आखिर पे आपसे फिर आज रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्रिप्शन जो है वो अभी वो प्रोसेस स्लो जा रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है उसको आप देख सकें और उससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, और जब आप शेयर आप अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे, दोस्तों के साथ करेंगे, तो फिर उनका फ़ायदा भी होगा। सो आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।